हेलो दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ने से पहले कुछ संविधान के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट। तो कैबिनेट मिशन के निर्देशों पर 22 जुलाई 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। चलिए आगे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बतौर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस दिन सिर्फ 15 ही आर्टिकल लागू किए गए थे। बाकी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किए गए थे। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस अनुसूची में कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य और संघ के बारे में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अनुसूची। इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले जो वेतन होते हैं, भत्ते आदि सबका उल्लेख इसमें किया गया है द्वितीय अनुसूची में। चलिए तीसरी अनुसूची जो है हमारी, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने मंत्री हैं, सबके शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए चौथी अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है कि इसमें यह बताया गया है कि किस क्षेत्र से कितने राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे या कितने सदस्य होंगे। ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। चलिए पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के उल्लेख किया गया है। इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एरियाओं के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। चलिए छठी अनुसूची जो है, इस अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के संबंधों का प्रावधान का उल्लेखित है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 4 राज्य दिए गए हैं: मिजोरम, त्रिपुरा, असम और
मेघालय। अगर ये 4 राज्यों का जिक्र करें, अगर क्वेश्चन में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय रहे तो आपको छठी अनुसूची टिक करना है। अगर किसी राज्य का नाम ना हो तो 5वीं अनुसूची को टिक करना है। चलिए 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं जो निम्नलिखित में हैं। प्रथम संघ सूची, द्वितीय राज्य सूची और तृतीय समवर्ती सूची है। संघ सूची में केंद्रीय सरकार, संघ सरकार को दी गई शक्तियां हैं कि वो किस किस विषय पर कानून बना सकती हैं। द्वितीय जो है राज्य सूची, इसमें राज्य अपने अपने विषयों पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, इसमें राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित भाषाओं को संविधान अभी तक 22 भाषाओं को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है। तो 8वीं में भाषा, 8वीं अनुसूची में भाषा दिए गए हैं। चलिए 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं जिनके किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं। अगर कोई भी कानून, सरकार कोई भी कानून बनाकर अगर 9वीं सूची में डाल दे तो न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़े गए इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन संस्थाओं को 29 विषय प्राप्त हैं, यानी ये 29 विषय जो है पंचायती राज्यों को, संस्थाओं को प्राप्त है। 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए 18 कार्यक्षेत्र विषय निश्चित किया गया। यह अनुसूची 1993 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।